अगर हम किसी को धर्म से वंचित कर रहे हैं, अगर जिस नगर में साधु संत जाते हैं वहां से हम अगर उनको रोकते हैं, कितने अनंत कर्मों का बंध होता है। वो हम अपने सम्यक दर्शन को मलिन क्या, सम्यक दर्शन से रहित ही हो जाते हैं। वो जो सम्यक दर्शन से रहित होता है तो क्या उसको कभी सुख मिल सकता है क्या? यहाँ तुमको पैसे मिल सकते हैं, यहाँ तुमको धन आदि मिल सकता है, लेकिन धर्म से तुम रहित हो गए। ऐसे ही महाराज कुंद कुंद कह रहे हैं कि तुम सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। कितना भी उपदेश दे लो, कितना भी तुमने अच्छे प्रवचन वक्ता बन गए, अच्छा स्वाध्याय कर लिया, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन दूसरों को धर्म से वंचित कर रहे हो तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। इसलिए भव्यात्माओं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, कार्य आकर हितकारी और अहितकारी के हित किसके, हमारे लिए यह भविष्य में हितकर है कि नहीं है। आज तुम कोई भी चीज रखते हो, अगर आप खाने के लिए कोई वस्तु होती है, मान लीजिए आपको कोई मिठाई खाना है, मिठाई बनी है और आप खाते जा रहे, आपको रुचकर लग रही है, लेकिन आपको डायबिटीज है, आपको शुगर की बीमारी है और आप खाते जाओगे तो वह मीठा तुम्हारे लिए हितकर होगा कि अहितकर होगा? बोलो, अहितकर होगा। वह मीठा तुम्हारा जरा सा मीठा खा लेना तुम्हारे लिए अहित हो जाएगा। तुमको पता चला डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तुमको डॉक्टर के पास जाओगे, दवा आदि खाना पड़ेगी। इसलिए बंधुओं, हित मेरा हित किसमें है? हम धर्म तो कर रहे हैं, दान तो कर रहे हैं, अब दान कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस स्थान पर कर रहे हैं? चाहे जो आया हो तुमने दान दे दिया, नहीं। हमारा ऋण सार ग्रंथ में आचार्य महाराज ने 7 क्षेत्र बताए हैं। कितने? 7। इन 7 क्षेत्रों में ही दान देना चाहिए, अन्य स्थान पर दान नहीं देना। अगर आपने दे भी दिया तो आपका अहित हो जाएगा, तुम्हारा हित नहीं हो सकता है। बंधु, अपने जैन दर्शन में क्या नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जिसका समाधान ना हो? हमारा जैन दर्शन हर चीज का समाधान करता है। जो अनादि काल से तुम दुखी हो, उसको सुखी बनाने का राज है तो हमारा जैन दर्शन में है और कहीं भी नहीं। अगर सच्चा सुख मिलना है तो उठाओ, शास्त्रों को पढ़ते हैं, जब चिंतन करते हैं बंधु, तो लगता है कि हम कौन से, हमारा विवेक कहाँ गया? हम बोलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, क्या पुण्य है क्या पाप है इसका हमको ज्ञान ही नहीं है, विवेक ही नहीं है। पूजन करते जा रहे हैं, कैसे पूजन करना, भगवान का अभिषेक करते जा रहे हैं, करने से मतलब है बस आए भगवान को शंकर जी बना लिया, सुधार दिया, लेकिन शुद्धि का, विवेक का ध्यान नहीं। कैसे करना, किस तरह से करना, कितनी विशुद्धि के साथ करना? बंधुओं, जितना तुम विवेक रखोगे उतनी ही विशुद्धि बढ़ेगी। और विवेक से हीन हो गए, तुम क्रियाएं भी कर रहे हो, लेकिन वह क्रियाएं तुमको पुण्य की प्राप्ति नहीं करा सकती। इसलिए आचार्यों ने विवेक को विशेष महत्व दिया है। नवधा भक्ति के पे दाता के 7 गुण में भी आचार्यों ने विवेक कह दिया है कि विवेक होगा तो तुमसे आहार साधु ले सकते हैं, और अगर विवेक नहीं होगा तो तुमसे आहार भी नहीं ले सकते हैं। अब आप रूठ के बैठ जाओ कि माता जी तो महाराज हमसे आहार ही नहीं लिया, हम तो इतने अच्छे से गए थे, लेकिन हमसे नहीं। देखते हैं कि इसको विवेक नहीं है, आचार विचार इसके पास नहीं है, इसलिए कह दिया कि नहीं भैया तुमसे हम आहार नहीं लेंगे। कह देना, तुमको कहना है बाहर प्रदर्शन कर देना, लेकिन हम
अपने मूल गुणों में दोष आदि नहीं लगाते हैं। अगर आपके पास विवेक नहीं है तो बंधुओं साधु तुमसे आहार नहीं लेगा, अगर ले लिया तो साधु को प्रायश्चित का भागी होता है। अब जानते नहीं है, अब तुम आए शोला आदि अच्छे से नहीं पहना और लिया और चीटे छू गए, चीटे मान लिए, विवेक नहीं। उसी में श्रावक खड़े हैं, उसी में असोले वाले उसी चटाई में खड़े हैं और आप भी उसी चटाई में खड़े हैं और 3 लोग के नाथ को छू रहे हो। ये कैसा विवेक, कैसी तुम्हारी भक्ति, कैसा तुमको पुण्य मिलेगा? क्यों पाप का बंद कर रहे हो? आए थे पुण्य की कमाई करने के लिए, लेकिन पाप की गठरी बांध करके जाओगे। कौन सा तुम्हारा विवेक है? इसलिए बंधु विवेक, इसलिए ध्यान रखना अपने जीवन में इतना विवेक रखो। कोई भी कार्य करते हैं तो विवेक लगाना चाहिए। कहाँ हमें उपदेश, कैसा हमको कार्य करना जिससे सभी को धर्म लाभ मिले, कैसा हमें ऐसे पुण्य पूजन करना कि जिससे सब कोई पुण्य कमाए, हम भी पुण्य कमाए और हमारे साथ सभी लोग। बंधु श्रावक 3 तरह के होते हैं। डॉक्टर साहब, श्रावक 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सोता, एक होते हैं श्रोता और एक होते हैं सरोता। समझे? एक सोता जो हमेशा सोता रहता है, ना उसको जागना, कुंभकर्ण जैसे सोते रहते हैं। ना हमारे की मैंने जन्म क्यों लिया, मनुष्य पर्याय क्यों मिली है, किस लिए मिली है, कोई कितना भी कहते जाए, सोता तो सोता ही है, सोता रहता है, जागने का प्रयास ही नहीं करता है। कहते हैं सोने में कौन प्रसिद्ध हुआ है? कुंभकर्ण। वो सोता नहीं है बंधु, सोता एक हमेशा जीवन में, कोई भी संसार में हमेशा सोता रहता है, कभी पार नहीं होता। कहते हैं वह सोता। एक होता है श्रोता, जैसे आप सभी लोग बैठे हो सुनने के लिए, श्रोता यानी सुनने के लिए आए हो, अच्छी तरह से सुन रहे हो, मनोयोग से सुन रहे हो। इतनी शांति, एक सुई भी गिर जाए तो पता चल जाएगा। इतनी अच्छे से शांत वातावरण से श्रोता बन करके सुन रहे हो। बंधुओं, वो वक्ता का भी मन तभी लगता है जब श्रोता अच्छा होता है। अगर श्रोता अच्छा ना हो तो वक्ता का मन नहीं लगता। तो श्रोता को देख करके ही वक्ता की वाणी निकलती है। वक्ता बोलता है, उपदेश आदि देते हैं, प्रवचन आदि देते हैं, सबको रेणसार बहुत अच्छा लग रहा है। भक्तात्माओं, आप श्रोता बन के सुन रहे हो, इसलिए हमको सुनाने में अच्छा लग रहा है। तो अगर आप श्रोता बने होते तो मन भी नहीं लगता। इसलिए बंधु तो श्रोता होते हैं, वो अपने सुन करके भगवान की वाणी को सुन करके जीवन में उतार लेते हैं, वो अपना कल्याण कर लेते हैं, विवेक लगाते हैं कि मैंने सुना है तो मुझे सुनना ही नहीं है, सुनने के साथ साथ मुझे गुनना भी है। जे हम समाज कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र में लिखा है, डॉक्टर साहब लिखा ना रह जाए, श्रोता लिखने का प्रयास करता है। क्या करता है? श्रोता लिखने का प्रयास करता है। लिखने से मतलब अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। और एक होते हैं सरोता। सरोता जानते हो? क्या? हम तो जानती नहीं है, आप बताओ। सुपारी काटने वाले। अच्छा, एक होते हैं श्रोता। श्रोता यानी सुपारी काटने जैसे वह श्रोता होता है, वह काम क्या करता है? सुपारी को काटने का काम करता है। ऐसे ही बंधुओं श्रावक होते हैं, कुछ
कुछ लोग श्रोता बन करके आते हैं। वो श्रोता जब सुपारी को काटता है वो फिर चबा चबा करके खाते हैं, चूसते हैं। ऐसे समाज में, कोई भी समाज में होते हैं, उसमें ऐसा वातावरण खराब कर देते हैं, कोई विघ्न डाल देते हैं, सब काटने का प्रयास करते हैं। साधु संत होते हैं, साधु संत जोड़ने का काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वे सरौता बन के आते हैं काटने के काम। वह कहते हैं और जब समाज को अलग अलग करवा दिया, बढ़ा दिया, तो कहते हैं फिर आनंद लेते हैं। जब कहते हैं ना सुपारी कटती है फिर कैसे चूस चूस के खाते हो, बड़ा आनंद आ रहा है। और जिनकी एक बार सुपारी खाने की लत पड़ जाती है तो फिर तो वह लत छूटती भी नहीं है। ऐसे ही बाबात्माओं कुछ लोग श्रोता बन करके आते हैं, इसलिए बाबात्माओं हमें श्रोता बन करके नहीं, हम भगवान की वाणी को सुनने के लिए श्रोता बन के जाएंगे, तब हमें कल्याण होगा। नहीं तो हम इस संसार में, कहते हैं कि सार यही है। ओम जी के प्रश्न का समाधान भी यही है कि श्रोता जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह श्रोता बन के आता है। वह सोचता है कि सबको धर्म लाभ मिले, जितने भी कोई भी ऐसा जीव ना रहे जहां भगवान की वह वाणी से वंचित हो जाए। आप उसमें पढ़ते हो मेरी भावना में, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। तो सुखी रहे सब जीव जगत के, कब जीव सुखी रहेंगे? जो धर्म को सुनेंगे, धर्म को धारण करेंगे, धर्म को समझने के प्रयास करेंगे बंधुओं, तभी तो जीवन सुखी है। कहते हैं धन आएगा और धन आते ही सुख मिले इसकी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन धर्म आते ही जीवन सुखमय हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए धर्म से कभी भी किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। वो वंचित कर रहे हैं, वे सम्यक दृष्टि भी नहीं है। और कहते हैं दूसरी बात, वे श्रोता वाले श्रावक कहलाते हैं। इसलिए कहते हैं कार्य अकार्य नहीं जाना, पुण्य पाप नहीं पहचाना। कार्य अकार्य नहीं जाना, पुण्य पाप नहीं पहचाना। तत्व अतत्व धर्म अधर्म से नहीं माना। तत्व अतत्व धर्म अधर्म से नहीं माना। सम्यक दर्शन से हो सम्यक दर्शन से वह रहित कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। धर्म स्नेही बंधु, इसलिए कार्य करते हो। मैं तो हमेशा कहती हूँ, कोई भी कार्य करो अथवा बोलने से पहले और करने से पहले विवेक जरूर लगाना। क्या विवेक लगाना है? क्योंकि हमें अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करना है, हमें अपनी सम्यक दर्शन को मिटाना नहीं है, हमें अपनी श्रद्धा को डमाडोल नहीं करना है। हम पंचम काल में हैं, वैसे भी इच्छा एक सम्यक दर्शन तो वैसे भी नहीं है, तो कम से कम हम अपने सम्यक दर्शन को मलिन ना करें। अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ कह रहा है कि वह ऐसा हो रहा है तो आप विवेक रखिए। विवेक, उसने कहा तुम्हारे लिए, उनने बुरा कहा, तुमने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा है कि हम मंदिर आना बंद कर देंगी, तुमने बात मान ली। नहीं बंधु, मंदिर आना बंद नहीं करना, भगवान की भक्ति करना बंद नहीं करना है, अपने विवेक को लगाना है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बोलने से पहले और कोई भी कार्य करने से पहले अगर आपने इतना सोच लिया कि इसका आगामी परिणाम क्या होगा, तो बंधु आप कभी संसार में भटक नहीं सकते।
कभी आपका बुरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने पहले ही कार्य करने से कोई विवेक लगा लिया कि हम कहाँ कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, बुरा करते हैं, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसको अगर आपने समझ लिया कि इसका आगामी परिणाम क्या होगा, तो बंधु मुझे लगता है आप संसार से भयभीत होंगे, तो समझ जाएंगे। ओ अब अगर आपको भय नहीं लगता है कि अगर ऐसे विघ्न डालते हैं, कोई भी धार्मिक क्रियाओं में विघ्न डालते हैं, अथवा किसी को पूजन आदि से रोकते हैं, अथवा कोई स्वाध्याय आदि से, अथवा साधु संतों को नगर में जाने आने जाने में रोकते हैं, तो कहते हैं उसको नरक गति का बंध होता है, सम्यक दर्शन भी चला जाता है। और कहते हैं मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि हमेशा संसार में परिभ्रमण करता है। अगर आप सच्चे सम्यक दृष्टि हो तो विवेक लगाना बंधु, कोई भी क्रियाएं करते हैं कभी कान के कच्चे नहीं, अपनी आंखों से ज़्यादा देखो और उसको देख करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, तो रयण सार पढ़ना सार्थक होगा। अन्यथा इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, बहुत सुंदर प्रवचन हुआ, इस कान से सुना और यहीं झड़ा करके चले गए। नहीं, विवेक करना कि हमने क्या पढ़ा है, क्या कुंद कुंद की वाणी में लिखा है, कैसे हमें अपने आप को सुखी करना है, इतना विवेक लगा लोगे तो तुम संसार से एक न एक दिन पार जरूर हो जाओगे। समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।